इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टूल्स। तो यहाँ पे जब हम टूल्स की बात करते हैं तो टूल्स का मतलब टेस्ट से होता है या क्वेश्चन पेपर से होता है। तो किसी भी क्वेश्चन पेपर या टेस्ट की क्या वैलिडिटी है, क्या रिलायबिलिटी है, उसी की बात आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं कि किसी भी टेस्ट पेपर की क्या रिलायबिलिटी होती है, उपकरणों की क्या विश्वसनीयता होती है। और टेस्ट इज रिलायबल इफ डिफरेंट टीचर्स हु इवेलुएट इट गिव द सेम मार्क्स। की एक परीक्षा विश्वसनीय तभी होती है यदि उसका मूल्यांकन करने वाले विभिन्न शिक्षक समान अंक देते हैं। तो एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि आपने अपना फाइनल पेपर दिया, परीक्षा दी, ठीक है, चाहे बोर्ड का हो गया चाहे किसी और क्लास की हो गई। और जब उसकी चेकिंग हुई तो चाहे उसको एक टीचर चेक करे चाहे उसको 10 टीचर चेक करे, लेकिन जो आपको मार्क्स मिले हैं वो सेम रहे, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस, ज़्यादा कोई अंतर ना आए, तभी हम कहेंगे कि जो टूल है, जो टेस्ट है, वो रिलायबल है। If there is no difference in the result when the student's ability and qualities are evaluated by one or different examiners, then it will be called the reliability of the test। की विद्यार्थी की योग्यता और गुणों का एक अथवा अलग अलग शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन करने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, तो हम कहते हैं कि नहीं, जो टेस्ट है वो रिलायबल है, वो विश्वसनीय है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता क्या होती है। कि कोई भी टेस्ट जो आप देते हैं, जब उसका मूल्यांकन हो, उसका इवैल्यूएशन हो, तो चाहे एक टीचर करे, चाहे 2 टीचर करे, चाहे 10 टीचर करे, जो भी आपको मार्क्स मिले उसमें ज़्यादा कोई अंतर ना है, मार्क्स सेम रहे, तो हम कहते हैं कि नहीं, जो टूल है, जो पेपर है, जो टेस्ट है, वो रिलायबल है। A test that show a consistent result in its frequent uses in different situation and places is called the reliability of the test। की एक परीक्षण जो विभिन्न स्थितियों में अलग अलग स्थानों में लगातार उपयोग करने पर ये सुसंगत परिणाम दिखाता है, तो उसे कहते हैं कि नहीं, जो आपका परीक्षण है, जो टेस्ट है, वो रिलायबल है, वो विश्वसनीय है। तो जैसे मैंने आपको बताया, चाहे एक टीचर चेक करे चाहे 10 टीचर चेक करें, लेकिन आपका जो परिणाम है, जो आपके जो मार्क्स हैं, उसमें ज़्यादा कोई अंतर ना आए, तो हम कहेंगे कि नहीं, जो टेस्ट है रिलायबल है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप सीटेट का पेपर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी पेपर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, चाहे कोई एक चेक करे चाहे 10 चेक करे, आपके जो मार्क्स हैं उसमें कोई अंतर, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन तैयार होता है तो क्वेश्चन के साथ साथ उसकी जो आंसर की है ऑलरेडी तैयार की जाती है, तो उस हिसाब से आप आंसर सही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब क्या है कि आंसर की तैयार होने से जो भी चेक करता है, चाहे एक टीचर चेक करे, 5 टीचर चेक करें, 10 टीचर चेक करें, जो भी इवेल्युएशन है उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता। अ गुड टेस्ट मस्ट हैव रिलायबिलिटी। की एक अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता होनी चाहिए, तभी तो हम उसको अच्छा बोलेंगे। रिलायबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन ऑफ अ गुड टेस्ट। की विश्वसनीयता एक अच्छे परीक्षण का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, एक रूपता या कंसिस्टेंसी की बात हम मतलब क्या है कि जो भी आपके मार्क्स हैं, चाहे कोई भी इवेल्युएट करे, उसमें किसी तरह का कोई अंतर ना आए। द रिलायबल टेस्ट ऑलवेज प्रोवाइड अ स्टेबल, डिपेंडेबल, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। की विश्वसनीय परीक्षण की जब आप बात करते हैं तो एक स्थिर, भरोसेमंद, सटीक और सुसंगत परिणाम प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। आप इसको टाइप्स भी कह सकते हैं या मेथड ऑफ रिलायबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं। तो कौन कौन से इसके टाइप्स हैं या मेथड्स हैं? टेस्ट, रिटेस्ट, सेकंड है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, थर्ड है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी की बात करें, तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू आप ये पूरा समझ सकते हैं। कि मान लीजिए 100 बच्चों पर एक टेस्ट किया गया, एक क्वेश्चन पेपर, 30 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर बनाया गया और उसको 100 बच्चों पर, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर किया गया, बच्चों को दे दिया गया करने के लिए। अब मान लो बच्चों ने टेस्ट किया और उनका जो भी स्कोर आया, फिर से आफ्टर 2 वीक फिर से वही क्वेश्चन पेपर सेम बच्चों को दिया गया, बच्चों ने फिर से उस क्वेश्चन पेपर को किया। फिर अभी इस बार 2 हफ्ते पहले जो बच्चों के मार्क्स आए थे और 2 हफ्ते बाद
सेम बच्चों ने किया और उनके जो मार्क्स आए, तो उसमें भी कंपैरिजन होगा कि बच्चों के मार्क्स में ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं है। और अगर मार्क्स में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, सेम मार्क्स आते हैं, सेम रिजल्ट आता है, तो मतलब क्या है कि जो टेस्ट है वो रिलायबल है। तो देखिए यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पर एक जो इसका डीमेरिट भी आप कह सकते हैं कि मान लो बच्चे ने आज तो पेपर कर दिया, सेम पेपर 2 हफ्ते बाद अगर करेंगे तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन उन्होंने याद किए होंगे शायद वो याद ना हो, ठीक है, थोड़ा भूल जाए, और रिजल्ट में काफ़ी अंतर भी आ सकता है। तो ये इसका डिमेरिट है। लेकिन टेस्ट रीटेस्ट का मतलब है कि सेम क्वेश्चन पेपर है, आपने आज की डेट में किया, ठीक है, जो रिजल्ट आया, और आफ्टर 2 वीक आपने फिर से सेम पेपर किया और जो रिजल्ट आया, तो दोनों में कंपैरिजन होगा। अगर कंपैरिजन में मार्क्स में ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता, तो मतलब क्या है, वो टेस्ट है, रिलायबल है। तो फिर हम बात करते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर टेस्ट रीटेस्ट, उससे क्या फर्क आता है यहाँ पर कि उसमें एक क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, 30-30 के 2 क्वेश्चन पेपर, 2 सेट तैयार कर लिए जाते हैं, सेट ए और सेट बी। अब दोनों क्वेश्चन पेपर में क्राइटेरिया सब कुछ सेम होता है। जब क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है तो इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, चाहे हम नॉलेज की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, स्किल की बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, सभी को ध्यान में रखकर सभी पार्ट से क्वेश्चन पेपर लेकर 2 क्वेश्चन पेपर के सेट तैयार किए जाते हैं। अब आज की डेट में 100 बच्चों से क्वेश्चन पेपर सेट 1 करवाया जाता है, उसका जो भी रिजल्ट आता है, फिर आफ्टर 2-3 डेज जो सेट 2 है, सेम बच्चों से सेट 2 भी करवाया जाता है, ठीक है। तो अब दोनों का जो रिजल्ट आता है, तो उसको कंपेयर किया जाता है। अगर रिजल्ट में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, सेम आ रहा है, तो फिर क्या होता है कि हम उसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो टेस्ट रीटेस्ट में एक टूल होता है, एक क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट तैयार किए जाते हैं। वहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर से 2 बार एग्जाम लिया जाता है, 2 वीक के डिफरेंस में, अंतर में। यहाँ पर 2-3 दिन के अंतर में लिया जाता है दोनों सेट, सेट ए सेट बी, फिर कंपेयर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, आंतरिक निरंतरता विश्वसनीयता। तो ये क्या होता है, इस विधि द्वारा पता चलता है कि परीक्षण प्राप्तांकों में निरंतरता कहाँ है। तो इसके 2 मेथड होते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड होता है और पुडर रिचर्डसन मेथड होता है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ की कंसिस्टेंसी का पता लगाया जाता है कि जो बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई अंतर तो नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो इसमें भी इसी चीज़ का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिलायबिलिटी क्या होती है और इसके टाइप्स या इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट की, परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द टेस्ट। तो परीक्षण की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, उससे उसकी जो रिलायबिलिटी उतनी अच्छे से पता चलेगा। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम हम देखते हैं, 3 ईयर का एग्ज़ाम होता है, समथिंग 25 या 30 समथिंग क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर या टूल जितना लंबा होगा, जितना लेंदी होगा, तो उससे क्या होगा, बच्चों की जो नॉलेज है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो राइटिंग स्किल है, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सकेगा। तो लेंथ ऑफ द टेस्ट, टेस्ट की लंबाई, परीक्षण की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी का पता चलेगा। इसके अलावा वेरिएबिलिटी ऑफ द ग्रुप की, समूह की विभिन्नता। तो अगर एक क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में हम देखते हैं कि अ, बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जो जल्दी चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे, एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे भी होंगे। तो समूह की जो विभिन्नता है, वेरिएबिलिटी जो ग्रुप की होगी, तो वो भी कहीं न कहीं रिलायबिलिटी पर इफ़ेक्ट डालता है। अगर मान लीजिए कि एक क्लास में समान क्षमता वाले, ठीक है, सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट देखेंगे तो अलग तरीके का आएगा। अगर एक ही क्लास में बिलो एवरेज भी हैं, एवरेज भी हैं, अबो एवरेज भी हैं, इस तरह के बच्चे भी होंगे, तो वो पेपर देंगे तो उनकी जो जो परीक्षा परिणाम है वो अलग तरीके के होंगे। तो जो वैल्यूबिलिटी ऑफ द ग्रुप है, समूह की विभिन्नता है, उसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है। फिर डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, की प्रश्नों का कठिनाई स्तर, कि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, तो क्योंकि जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो एक
सभी स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसमें सिंपल भी क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, और एवरेज क्वेश्चन भी होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया जाए, तो फिर भी अगर बिल्कुल ज़्यादा सिंपल बना दिया जाए तो फिर भी उससे उसकी रिलायबिलिटी नहीं पता चलेगी, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी बना दिया जाए फिर भी रिलायबिलिटी नहीं पता चलेगी, क्योंकि हर कोई उसको नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इसको प्रभावित करता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारण कि जहाँ पे बच्चों का टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, चाहे वहाँ पे सही से लाइटनिंग है कि नहीं है, बैठने की अरेंजमेंट किस तरह का है, जहाँ पे पेपर लिया जा रहा है आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, अगर ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तब तो रिलायबिलिटी का सही तरीके से पता चलेगा। लेकिन एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी का उतने अच्छे से पता नहीं चल सकता। तो ये भी चीज़ें रिलायबिलिटी पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो फैक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। तो देखिए, जब वैलिडिटी की बात करते हैं, मतलब क्या होता है वैलिडिटी या वैधता का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पेपर जिस उद्देश्य को लेकर बनाया जा रहा है उस उद्देश्य को पूरा करे। मान लो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, तो सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करें, कि बच्चों को सोशल साइंस में, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सिविक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो क्वेश्चन पेपर ऐसा हो जिसमें क्वेश्चन इसी से पूछे जाए। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया हो उसको अगर फुलफिल कर रहा हो तो हम कहेंगे नहीं, क्वेश्चन पेपर वैलिड है। तो अ गुड टेस्ट मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ वैलिडिटी, की एक अच्छे परीक्षण में वैधता का गुण होना चाहिए। Validity of a test means the ability of the test to measure what it has been designed for। कि किसी परीक्षण की वैधता से अभिप्राय क्या है, कि उस परीक्षण द्वारा वह मापन मापन करने की योग्यता जिसके लिए उसकी रचना की गई। यदि कोई परीक्षण किसी श्रेणी के विद्यार्थियों की उस योग्यता का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई, तो हम कहेंगे कि नहीं, जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, वो वैलिड है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, कि वैलिडिटी के वैधता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी या विषय वस्तु की वैधता क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परीक्षण या एक टेस्ट जो मापता है कि क्या निर्देशात्मक उद्देश्य सही परिप्रेक्ष्य में पूरा किया गया है। देखिए, जब हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में आता है नॉलेज भी आती है, अंडरस्टैंडिंग भी आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और स्किल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर जब बनाया जाता है, मान लो साइंस का क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, तो इस चीज़ को देखना है कि उसमें जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तैयार किए गए हैं कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि नहीं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि नहीं। तो अगर कंटेंट वैलिडिटी में इसी चीज़ की जांच की जाती है कि जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल की बात करें, तो उस बेस पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं कि नहीं, तो यहाँ पर इस चीज़ की जांच की जाती है। फिर जब हम फेस वैलिडिटी की बात करते हैं, तो फेस वैलिडिटी या फेस वैल्यू इज डिटरमाइन सिंपली बाय सीइंग द क्वेश्चन इंक्लूड इन द टेस्ट, की परीक्षण में शामिल प्रश्नों को देखकर ही बाह्य वैधता का निर्धारण या फेस वैलिडिटी का निर्धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन आस्क समथिंग अबाउट कैरेक्टर। की एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक परीक्षण में, एक क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन है, और सभी 20 के 20 क्वेश्चन पेपर किस बारे में बात कर रहे हैं, कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी देखेगा तो देखकर उसको क्या कहेगा, मतलब फीस, यहाँ पे हम देखो फीस वैलिडिटी बोल रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चन पेपर को बाहर से ही कोई देख रहा है, ठीक है, हाथ में लेकर कोई देखेगा तो देखते ही कह देगा कि ये क्वेश्चन पेपर इसलिए बनाया गया है ताकि इससे किसी के चरित्र के गुणों के बारे में बताया जा सके। Those who see this test may say that this test has been designed to test the qualities of a good character, की एक अच्छे चरित्र की जो गुण होते हैं उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, ये जो टेस्ट है तैयार किया गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस वैलिडिटी या बाह्य वैधता कहते हैं। फिर क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप आते हैं, कंकरेंट एंड प्रिडिक्टिव। तो देखिए, कंकरेंट और प्रिडिक्टिव। तो कंकरेंट क्या होता है, तो इसको भी हम सिंपल आप समझ सकते हैं। जैसे जब 10th क्लास आती है,
ठीक है? तो 10th के बाद अक्सर हमें 11th में जाते हैं तो कोई साइंस लेना चाहता है, कोई कॉमर्स लेना चाहता है, कोई आर्ट लेना चाहता है। तो इस चीज़ को भी तो देखना है ना कि कौन-सा ऐसा बच्चा है जो आर्ट्स के लिए बना है, कौन-सा ऐसा बच्चा है जो साइंस के लिए है, कौन-सा ऐसा बच्चा है जो कॉमर्स में अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक शिक्षक ने विज्ञान साइंस स्ट्रीम में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों की योग्यता मापने के लिए एक जो एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसका मतलब लिया बच्चों का, ठीक है? और इस टेस्ट में 100 बच्चों पर उसने ये टेस्ट किया और उस टेस्ट में पता चला कि 100 में से 22 बच्चे ही ऐसे हैं जिनका एप्टीट्यूड साइंस में है, ठीक है? जो साइंस स्ट्रीम के लिए ही साइंस के लिए ही बने पड़े हैं। तो कंकरेंट वैलिडिटी से क्या पता चलता है? एक तरह का ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। इनसे पता चलता है कि कौन-सा बच्चा किस फील्ड में, किस एरिया में आज के टाइम में बेहतर कर सकता है, ठीक है? तो जैसे नीट के एग्ज़ाम, इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो इनसे पता चलता है ना कि कौन-सा बच्चा है किस एरिया के लिए में बेहतर कर सकता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, वो भी इसी लेकर उनका पर्पज़ ही यही होता है। तो इट शो दैट द न्यूली डेवलप्ड टेस्ट हैज़ कंकरेंट वैलिडिटी कि इससे पता चलता है कि जो नव विकसित परीक्षण में समवर्ती वैधता है या कंकरेंट वैलिडिटी है। तो इन्हीं 22 बच्चों को साइंस स्ट्रीम में एडमिशन दिया जाएगा। फिर जब हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की बात करते हैं तो पूर्वानुमानित मतलब पहले से अनुमान लगाना एक सिंपल आप समझ सकते हैं कि किसी बच्चे को आप देखते हैं कि वो ड्राइंग बहुत अच्छा कर रहा है, पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो आज की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर आप अनुमान लगाएंगे ना कि फ्यूचर में एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। कोई बच्चा डांस में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, तो आज के टाइम में उसको देखकर ही आप ये अंदाजा लगाएँगे ना, पूर्वानुमान प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में एक सिंगर बनेगा, डांसर बनेगा, एक्टर बनेगा। इसी तरीके से आप देखते हैं कि कोई बच्चा जो है मैथ्स में, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसी बेस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आगे चल के इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, कॉमर्स लाइन में जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है? फिर अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी ऑफ टेस्ट एंड टूल की परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, लेंथ ऑफ द टेस्ट की परीक्षण की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उससे बच्चों की क्षमताओं के बारे में, एबिलिटी के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, अच्छे से पता चलेगा। तो लेंथ ऑफ द टेस्ट और इसके अलावा एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इन अ ग्रुप की समूह में विद्यार्थी की जो क्षमताएँ हैं, ठीक है? तो उससे भी किसी टेस्ट की वैलिडिटी का पता चलता है और अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर जो अगर सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है? सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देना और ना देना, अगर क्वेश्चन पेपर है सही तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो बच्चे उसको अच्छे से कर लेंगे, नहीं दिया जाएगा तो नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस कि देखिए हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं अलग-अलग उनका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड होता है। मान लो यूपी में, उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पेपर तैयार किया जा रहा है, ठीक है? तो उसका जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो वो क्वेश्चन पेपर अगर हम साउथ इंडिया में बच्चों के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से उतना सही नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। और साउथ में जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, नॉर्थ के लिए उतना वैलिड नहीं होगा। तो इस पे कहीं न कहीं सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस जो होता है, उसका भी असर पड़ता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन सही से फ्रेम ना किए गए हों, एडिशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन, तो उसका भी असर पड़ता है वैलिडिटी पर। तो ये अलग-अलग जो कारक हैं जिनका असर वैलिडिटी पर पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने बात की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टूल्स की। रिलायबिलिटी क्या है, उसके अलग-अलग टाइप्स या मेथड क्या हैं, कौन-कौन से फैक्टर उस पे अपना प्रभाव डालते हैं। फिर हमने वैलिडिटी की बात की, वैलिडिटी क्या है, टाइप्स क्या हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स इस पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।